नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली जो है आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग होते हैं। ठीक है, जो आपकी पेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, ताकि जो है आपको हेल्प मिल सके आने वाली परीक्षा के लिए। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई है और एक एक क्वेश्चन जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, यूपी पेट परीक्षा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाय रोहित कुमार। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा नीचे उत्तर दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि अकबर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। दोस्तों इसका शासन काल था 1556 ईस्वी से, ठीक है, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, कहाँ तक? 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत अगला प्रश्न है दोस्त, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय पानीपत युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था ये पूछा है। तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त, आईने अकबरी का रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी का रचयिता पूछा है दोस्तों। फरिश्ता, अबुल फजल, इनकबतूता, ठीक है, या बीरबल। ठीक है, तो दोस्तों आईने अकबरी के जो रचयिता थे वो अबुल फजल माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईने अकबरी के रचयिता जो है अबुल फजल हैं। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता हैं। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर खां अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के? तो दोस्तों जहांगीर के काल के थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ? जहांगीर के जो है शासनकाल के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। दोस्तों बारूद का आविष्कार पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका मिस्र में, चीन में, भारत में, यूनान में? तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन में सर्वप्रथम जो है बारूद का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और दोस्तों कागज का भी आविष्कार जो है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम भी चीन में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बारूद के साथ दोस्तों आप कागज का भी याद रखिएगा, इसका भी सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी? तो न्याय की चैन स्थापित करने वाला दोस्त हुमायूं, जहांगीर, बाबर या अकबर? ठीक है, तो आपका जहांगीर जो है इसे माना जाता है न्याय की चैन स्थापित करने वाला शासक जो है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार में सबसे प्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तुरंत रिपीट हुआ है। अभी अभी मैंने बताया चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? दोस्तों पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा तो जब सबको पता होगा कि ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है,
जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी और पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन दोस्त नगीना मस्जिद ये जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। तो दोस्तों बाबरनामा जो है, अकबरनामा, हुमायूंनामा या बादशाहनामा या फिर बाबरनामा। तो दोस्तों बाबरनामा जो है ये जो है एक क्या है दोस्तों, आत्मकथा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबरनामा जो आत्मकथा है ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाबर के द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाबरनामा जो रचना है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा, अगर कभी भाषा पूछ ले तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। तो दोस्तों वो था आपका जहांगीर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल को जो है स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शाहजहां। शाहजहां जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था दोस्तों, वही शाहजहां है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, शाहजहां इसी ने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण कराया था मुमताज बेगम के लिए। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपको कहता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, कौन सा शासक था जिसने जो है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी पहले आगरा थी, उसके बाद में दिल्ली कर दिया गया। तो दोस्तों शाहजहां ने जो है आगरा से दिल्ली किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया। ठीक है, तो दोस्तों राजा राम, बदन सिंह, चूड़ामल या सूरजमल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, उपनिषद जो है उसका फारसी में अनुवाद किया गया, तो पूछा है किसके शासनकाल में किया गया था। तो दोस्तों शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो दोस्तों ये अनुवाद जो किया गया था वो शाहजहां के शासनकाल में किया गया था, अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम है। ठीक है, जो महाभारत थी दोस्तों उसको फारसी में अनुवाद किया गया, तो उसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, ये पूछा गया है। ठीक है, अकबर के जो शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम क्या है। ठीक है, महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया गया उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों अकबरनामा, इकबालनामा या सुमिनेत जल अलुलिय। ठीक है, या रज्मनामा। ठीक है, तो दोस्तों जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था उसको हम रज्मनामा बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंद्रह ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ओ इस पीडीएफ में दोस्तों 15 ही क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों,
इसलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है PDF बनाने में और आप लोगों तक वीडियो लाने में, तो दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और जो है वीडियो शेयर कर दिया करिए, ताकि जो है लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।